मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग का जो बेसिक टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे जो हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि स्केलेटन होता क्या है। तो बोनी एंड कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी को हम स्केलेटन कहते हैं। यानी बोन और कार्टिलेज के द्वारा स्केलेटन बनता है जो हमारे बॉडी को एक शेप और साइज देने का भी काम करता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 26 बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है या छोटे बच्चे होते हैं उसमें बोन्स की संख्या एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। स्केलेटन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। जो हमारी स्किन से कवर है वो उसको हम लोग इंडोस्केलेटन कहते हैं, लाइक एज बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और जो हमारी स्किन से कवर नहीं है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत में जैसे नेल्स हो गए, टीथ हो गया, हेयर हो गया, ये हमारे एक्सोस्केलेटन के पार्ट में आते हैं। और नेल्स, टीथ और हेयर भी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के एक शेप को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो इंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन देखने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में टोटल बोन्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन है जो कि कंपाइल किया गया है 26 बोन्स के द्वारा। हमारे बॉडी में बोन्स जानने के साथ साथ बॉडी कैविटीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी में कि हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी कैविटीज होते हैं जिसमें कि अलग अलग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स कैविटी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये होलो स्पेस वेयर ऑर्गन मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो आज का जो टॉपिक है बॉडी कैविटीज के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी कैविटीज किसको कहते हैं और ह्यूमन बॉडी में कितने बॉडी कैविटीज होते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बोन्स कहाँ कहाँ कितने कितने बोन्स हैं उसके बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये ह्यूमन स्कल है। ह्यूमन स्कल में टोटल 28 बोन होते हैं, 14 फेशियल बोन और 14 क्रेनियल बोन, अलग अलग बोन्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स टोटल 12 पेयर में होता है, यानी टोटल काउंट उसका 24 होता है। 3 प्रकार का रिब्स हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। 12 पेयर में रिब्स होते हैं। तो फर्स्ट टू 7th रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से, ये जो बीच वाली हड्डी है उसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम जिसको कि ब्रेस्ट बोन के भी नाम से जाना जाता है उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसलिए फर्स्ट टू 7th रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब किसको कहते हैं? 8th टू 10th रिब को, 8वां 9वां 10वां रिब्स को हम लोग फॉल्स रिब कहते हैं क्योंकि यह डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है, यह रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको फॉल्स रिब कहते हैं। और लास्ट वैरायटी है रिब्स का फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब बहता हुआ, यानी उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो किसी भी पार्ट से जुड़ा नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि 11th एंड 12th रिब्स जो है वो किसी भी पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम फॉल्स रिब कहते हैं। फॉल्स रिब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि सारा रिब्स जो है वर्टिब्रा से जुड़ा रहता है, लेकिन 11th और 12th रिब्स जो निचला रिब्स है वो किसी भी पार्ट या ऑर्गन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है ये 12 रिब्स पीछे में पोस्टीरियर पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। आप लाइए रिब्स लाइए, दोनों लाइए। You can see, come here. You can see this is the only the structure of ribs. ठीक है, ये रिब्स है और ये बीच में स्टर्नम है, लेकिन सारा रिब्स जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड द वर्टिब्रा, राइट? ठीक है, तो वर्टिब्रा से सारा रिब्स जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने किया वो क्लासिफिकेशन स्टर्नम से जुड़ाव के आधार पर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रा की। ये वर्टिब्रा है, ये ह्यूमन वर्टिब्रा। छोटे बच्चों में इसकी कुल संख्या 33 होती है और एडल्ट में बहुत सारा बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाता है,
उसकी एडल्ट में कुल संख्या 26 होती है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर होता है पूरी, सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके बाद होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके बाद होता है लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद होता है सैक्रल वर्टिब्रा और लास्ट में होता है कॉक्सिक्स वर्टिब्रा। कॉक्सिक्स वर्टिब्रा को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कॉक्सिक्स वर्टिब्रा को वेस्टिजियल वर्टिब्रा भी कहते हैं। वेस्टिजियल वर्टिब्रा कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा वर्टिब्रा वेस्टिजियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका बॉडी में मूवमेंट के लिए कोई स्पेशल रोल नहीं है, वो पेल्विक कैविटी बनाने में मदद करता है। यू कैन सी दिस इज द कॉक्सिक्स, दिस इज द लास्ट वर्टिब्रा एंड टू हिप बोन अटैच्ड टुगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक कैविटी। तो ये पेल्विक कैविटी बनाने में मदद करता है, इसलिए इस वर्टिब्रा को हम वेस्टिजियल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब में टोटल बोन्स होते हैं 64, जैसे दो क्लेविकल, दो पीछे में ट्रायंगुलर जो बोन होता है उसको स्कैपुला कहते हैं, ये ह्यूमरस है, रेडियस और अल्ला, कार्पल 8 पेयर ऑफ कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन और 14 पेयर ऑफ फेलेंजेस। ये जो उंगली की हड्डी होती है उसको हम फेलेंजेस कहते हैं, दोनों हाथ में 14 और 14 होते हैं फेलेंजेस। ओके, उसी तरीके से लोअर लिम्ब की अगर बात करें तो लोअर लिम्ब में टोटल बोन्स होते हैं 62 बोन्स। इसमें 2 हिप बोन होता है, 2 फीमर थाई बोन और 2 पटेला सिस्मॉइड बोन जिसको बोलते हैं नी कैप, और उसके साथ साथ टिबिया और फिबुला। और जैसा हमने कार्पल पढ़ा तो कार्पल की जगह पर टार्सल और मेटाटार्सल बोन, उसके बाद उसमें भी 14 फेलेंजेस होते हैं। और एक सिंगल नंबर ऑफ स्टर्नम और उसके साथ साथ एक हाइवाइड बोन होता है जो कि यहाँ प्रोजेक्ट करता है, सिंगल 1 हाइवाइड बोन होता है। तो इस प्रकार टोटल जो ह्यूमन बॉडी में बोन्स है वो 206 बोन्स होते हैं, जिसके शॉर्ट रूप में हम लोगों ने देखा कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद बॉडी कैविटीज के बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच।